अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मोहतरम? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वो कि मार्केट तो आज ज़रा इतनी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और आपके मामलात भी इंशाल्लाह ताला ठीक ही रहे, आने वाले दिनों में भी ठीक ही होंगे। आज आपको पता है कि कल वो एक बड़ा मिसहैप हुआ मकबूजा कश्मीर में, तो उसका इम्पैक्ट जो ख़बरें आपको पता खबर आती है तो फिर थोड़ा सा मार्केट उसका इफ़ेक्ट आता है मार्केट के ऊपर, उसी का इफ़ेक्ट है। बाकी इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा आपको पता है कि जरा मार्केट ऊपर बढ़ती है तो करेक्शन भी थोड़ी सी ड्यू हो जाती है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा फिर मार्केट में प्रेशर आ जाता है। तो बाकी और आने वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला मार्केट भी तरह हम भी तरह अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ताला मार्केट फिर ठीक हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। आज चूँकि आपको पता है कि रात को वो मिसहैप हो, उस वजह से मार्केट में काफ़ी टेंशन क्रिएट है पाकिस्तान बिटवीन इंडिया, तो उसकी वजह से फिर मार्केट में खतर का थोड़ा सा इफेक्ट आया और उसी की वजह से मार्केट आज हमारी प्रेशर में थी। तो बाकी मार्केट इंशाल्लाह ताला होपफुल के रोल ओवर वीक भी है, काफ़ी सारे मैटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें काउंट फॉर होती हैं, इनको जेनशीन के काम किया करें। तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में थोड़ा रुकी है 16-17 हज़ार के लेवल पे, तो देखें इंशाल्लाह कल क्या करते हैं। होपफुल कदर सूरत बेहतर रहेगी। तो आज अगर मार्केट का रिव्यू करने से पहले बताऊँ आपको कि आज एडवांसेस कंपनी 127 थी, डेक्लाइन 274, अनचेंज 53, और वॉल्यूम की बात की जाए तो बैंक ऑफ पंजाब, WTL पावर, दीवान सीमेंट, मैपल सीमेंट, सी एनर्जी, FFL सिमेट्री, टेली, BF एग्रो, SSGC, कोसम, पेल और प्रीमा में आज फिर बड़ी वॉलेटाइल ट्रेडिंग थी। तो चूँकि उन्होंने सुबह ऊपर खोला, उसके बाद 70 रुपये तक नीचे उसने मारा, उसके बाद 85 रुपये के फिर अपर रफ ट्रेडिंग है, उसके अंदर ज़रा मुताद रह के काम करें। बढ़ता हुआ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये है कि ध्यान से काम करें। अगर आपके पास है तो प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते रहें। अगर इंटरडे आप काम कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा साथ साथ उसमें इन आउट होते चले जाए, वेट नहीं करना उसमें। तो दोस्तों मार्केट अगर देखा जाए तो आज सुबह मार्केट गो प्लस खुली, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके साथ ही फॉरन मार्केट माइनस हो गई और फिर मैक्सिमम माइनस जो है वो 1309 पॉइंट ये लास्ट मोमेंट में हुई, 1,17,147। इससे पहले एक दफ़ा मार्केट नीचे आई थी 1,17,000 और 400-500 के करीब, फिर मार्केट बाउंड लेगी 18,000 तक, फिर 500-600 पॉइंट मार्केट गेन किया। एट द एंड ऑफ द डे फिर मार्केट में प्रेशर आया, 1309 मैक्सिमम और क्लोजिंग 1204, 1,17,226 की क्लोजिंग। मार्केट क्लोजिंग थोड़ी सी वीक है, लेकिन ये है कि एक और इम्पोर्टेंट एरिया के अंदर उसने बंद किया है मार्केट को। तो देखें कल क्या सिनेरियो बनता है, जो रोल ओवर भी चल रहा है और साथ साथ ये न्यूज़ भी इफेक्ट कर रही है। तो ये सारे मैटर्स हैं, रिजल्ट सेशन भी चल रहा है, आपको पता है बड़े इंपॉर्टेंट और मेजर रिजल्ट आ रहे हैं, उनका भी मार्केट में इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों चूँकि मार्केट में आज जितने ब्लू चिप्स थे और जितने कहना चाहिए कि वेटेज वाले इंडेक्स वेटेज वाले शेयर थे, वो सारे आज दबाव का शिकार थे। सुबह गो के टाइम किसी टाइम उनमें ठहराव में नज़र आया, जैसे OGDC, PPL, सुबह उनमें एक उठान थी, लेकिन वो चंद लम्हों के लिए थी। उसके बाद फिर वहाँ पे हमने प्रेशर देखा, माड़ी सुबह से ही दबाव का शिकार था। इसी तरह PSO सुबह का सुई नॉर्दर्न दबाव का शिकार था। FFC आप देखें वो भी खातर खानी बड़ी, ई फर्टिलाइज़र, तो एग्रो होल्डिंग और बैंकिंग सेक्टर में भी इसी तरह मुसलसल आज सारा दिन दबाव रहा। सीमेंट सेक्टर भी, मतलब ओवरऑल सारी मार्केट में आज मास वाए चंद एक शेयरों के, बाकी मार्केट ओवरऑल आज दबाव का शिकार रही। और उसी की वजह है कि फिर ये सिलसिला सारा दिन, चूँकि वो सारा दिन वॉलेटाइल थी, उन्होंने सस्टेन रखा लास्ट मोड। फिर उन्होंने, क्योंकि इंट्राडे लोगों ने चीज़ें ली होती है, बाइंग की होती है, इंट्राडे फिर मार्केट में हमें ज़्यादा दबाव नज़र आया। तो इंशाल्लाह ताला होपफुल बेकार अगर मार्केट 17,000 के करीब आती है तो वहाँ पर इंशाल्लाह थोड़ा सा हम बाइंग का ज़ेन बनाएंगे और बाकी सेंटीमेंट देखेंगे सर्कमस्टांसेस के साथ साथ। अगर कोई ऐसी सूरत हाल बिल्ड होती है, कोई ऐसी कोई बैड न्यूज़ या किसी किस्म की पॉजिटिव गुड न्यूज़, हालांकि आज अच्छी न्यूज़ें भी थी मार्केट में, लेकिन मार्केट में उसका खातर का असर नहीं लिया क्योंकि नेगेटिव खबर ज़्यादा थी। तो इसलिए थोड़ा सा ये है कि ज़रा काइंडली, इसलिए मैं रोज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कुछ टाइम मार्केट का ऐसा आता है कि जिसमें ना मार्केट थोड़ा सा स्लो हो जाती है।
क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं कंपनी के, इसको इससे निकलेंगे तो आगे ईद आ जाएगी, ईद आएगी तो साथ बजट आ जाएगा, तो इसलिए फिर जून जुलाई अगस्त तक फिर मार्केट थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ना लिवरेज और मार्जिन और फ्यूचर से ज़रा अवॉइड करें और कैश इन हैंड की पोजीशन पे काम करें, छोटा काम करें, छोटे वॉल्यूम में ट्रेड करें और एवरेज नहीं करनी आपने। अगर किसी चीज़ में फंस गए हैं तो उसको एग्जिट कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, एवरेज कभी नहीं करनी आपने। भले वो आप समझते 2-4 में बढ़ भी जाए तो उसमें आप लेके क्विट कर जाए। अगर 1000 शेयर में लिया तो 1002 में बढ़े तो निकल जाए, अगर आपको नुकसान में भी बिक रहा है। लेकिन ये नहीं कि आप क्वांटिटी बढ़ाते चले, शेयर गिरता जाए, आप क्वांटिटी बढ़ाए, उसमें बड़ा लॉस हो जाता है। ऐसा काम आप नहीं करना, उससे ज़रा बच के रहना और थोड़ा सा मुतात रहें, एहतियात से काम करें। बाकी अल्लाह ताला खैर फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। का जुमेरात है, अल्लाह मेहरबानी फरमाए तो आपके लिए अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमाए और आपका हर आने वाला दिन बहुत अच्छा हो। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए, मुल्क को, कौम को याद रखिए, फ़ौज पाकिस्तान को याद रखिए। आपकी बहुत बहुत अल्लाह ताला